आज के इस लेक्चर में एक नई सीरीज शुरू करते हैं बीए के लिए शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। पहला पॉइंट इसमें कंसीडर करते हैं मापन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। थॉर्नडाइक ने मापन को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है मापन के योग्य है। ये थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी। तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु जरा सा भी एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में तो वो मापने योग्य है। अब इसमें अगर बहुत ब्रॉड सेंस में देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ती हैं, लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम उनको भी माप सकते हैं, चाहे वो मिलीमीटर में हो, चाहे वो माइक्रोन में हो, चाहे वो नैनोमीटर में हो, और चाहे उससे भी छोटी हो। वर्तमान समय में हम परमाणु का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज, न्यूट्रॉन का साइज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो परिभाषा कह रही है कि अगर कोई वस्तु जरा सी भी सत्ता रखती है तो वो मापन योग्य है, ये सही है। मापन को परिभाषित करते हुए स्टीवेंस ने लिखा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। निश्चित नियमों के अनुसार, अब अगर भार का मापन करना है तो उसके लिए अलग तरीका है, लंबाई का नापन करना है या मापन करना है, नापना है तो उसका अलग तरीका है, समय को नापना है तो उसका अलग तरीका है। तो एक निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। एक और एजुकेशनिस्ट हैं कैम्पबेल ने मापन को समझाते हुए लिखा है, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स is called measurement. So this is the definition of measurement in English. Next point है मापन के प्रकार, types of measurement. मापन के दो प्रकार होते हैं या मापन दो प्रकार का होता है। पहला है मानसिक मापन और दूसरा है भौतिक मापन। मानसिक मापन को हम मेंटल मेजरमेंट भी कहते हैं। मानसिक मापन से क्या तात्पर्य है? मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, अभियोग्यता, उपलब्धि, रुचि आदि का मापन किया जाता है। इंटेलिजेंस का करना है, इंटरेस्ट का करना है आदि का। इसकी प्रकृति सापेक्षिक रिलेटिव होती है, अर्थात इसमें प्राप्तांक का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न रूप में किया जाता है, किंतु कितना श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न ये नहीं बताया जा सकता। तो ये मानसिक मापन का एक उदाहरण है। अर्थात कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बच्चा ये कहेगा कि वो टीचर, एक्स टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाई टीचर थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाते हैं, जेड टीचर बहुत खराब पढ़ाते हैं। लेकिन कितना है ये क्वांटिटी हम नहीं बता सकते। तो ये मापन जो है ये मानसिक मापन के अंतर्गत आता है। मानसिक मापन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, कोई रियल जीरो पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ज्वर, टेम्परेचर मापनीय यंत्र थर्मोमीटर में होता है, या अन्य मापनीय यंत्र जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर स्केल में होता है इत्यादि। तो जैसे इसमें रियल जीरो होता है, इसमें कोई जीरो रियल नहीं होता है। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है
और प्रायः मानकों के आधार पर तुलना की जाती है। तीसरा, मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है। चौथा, मानसिक मापन की इकाइयां एक समान नहीं होती हैं। इसकी इकाइयां सापेक्ष मूल्य की होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 13 और 14 मानसिक आयु के बालकों में उतना अंतर नहीं होता जितना कि 7 और 8 मानसिक आयु के बालकों में होता है, और प्रायः मानकों के आधार पर तुलना की जाती है। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिसकी मेंटल एज 13 और 14 है, तो उसके बीच में जितना अंतर है वो 7 और 8 के मानसिक आयु के बालक में जो अंतर होता है उससे भिन्न होता है। तो ये मानसिक मापन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने बताए। दूसरा है भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट। भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुणों जैसे लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक मापन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक मापन की सभी इकाइयां समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 मीटर स्केल पैमाना के सभी इंच या सेंटीमीटर के खाने समान दूरी पर स्थित होते हैं। अगर एक हम मीटर स्केल लें तो हम उसमें देखेंगे एक साइड सेंटीमीटर बना होता है, दूसरी साइड उसके इंच बना होता है। तो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर की दूरी, दूसरे से तीसरे सेंटीमीटर की दूरी, तीसरे से चौथे सेंटीमीटर की दूरी सभी बराबर होती है, मतलब खानों की लंबाइयां बराबर हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अब मीटर स्केल में या जो फीट वाली स्केल होती है वो उसमें अगर पहला बिंदु दिखे तो वो वास्तविक 0 होता है, जहां से कार्य प्रारंभ किया जाता है। जैसे 10 फीट का अर्थ है 0 से 10 फीट ऊपर 10 फीट, 0 से 10 फीट ऊपर 10 फीट, ये अंतर है। तीसरा, भौतिक मापन स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई मेज है और उसकी लंबाई 5 फीट है, तो 3 साल बाद भी बीत जाने पर हम अगर उसकी मापेंगे, लंबाई नापेंगे तो वो उतनी ही रहेगी, 3 फीट लंबी ही रहेगी। तो ये मापन कैसा हो, स्थिर होता है। भौतिक मापन में किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मापन कर सकते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा लगाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो भौतिक मापन में किसी गुण या गुण का महत्वपूर्ण मापन संभव है। इस तरह से इस लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में भौतिक मापन और मानसिक मापन के बारे में बताया है, और इसके साथ ही मापन का अर्थ और परिभाषा डिटेल में बताया है। ये मापन और मेजरमेंट से संबंधित पहला लेक्चर है। इसको ध्यान से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।